दिल्ली में पत्नी के 70 टुकड़े करने के बाद शव के टुकड़ों को 2 महीने तक फ्रिज में रखने वाले शख्स को उम्र कैद। दिल्ली के सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजेश गुलाटी को देहरादून की एक अदालत ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। उसे अपनी पत्नी अनुपमा गुलाटी की हत्या करने और उसके शव के टुकड़ों में काटने के बाद डीप फ्रीज में रखने के बाद दोषी ठहराया गया है। अदालत ने उन पर 15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। राजेश गुलाटी को आईपीसी की धारा 302 हत्या और 201 सच छुपाने के तहत दोषी ठहराया गया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार ने फैसला सुनाया है। 17 अक्टूबर 2010 की रात को राजेश का अनुपमा से झगड़ा हुआ था। इसके बाद उसने देहरादून के प्रकाश नगर इलाके में अपने किराए के एक घर में उसकी हत्या कर दी गई। 37 वर्षीय राजेश ने अपनी पत्नी का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके शरीर को काटने के लिए इलेक्ट्रॉनिक आरी का इस्तेमाल किया। अनुपमा का मानना है राजेश का कोलकाता की एक महिला के साथ अवैध संबंध था, इसी वजह से दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था। हालांकि पूछताछ के दौरान राजेश ने दावा किया था कि उसकी पत्नी का अमेरिका में रहने वाले उसके दोस्त के साथ संबंध था और इसी वजह से उसने उसकी हत्या की। बाद में उसने ये भी कबूला था कि अमेरिका से वापस आने के बाद उसने कोलकाता में एक महिला से शादी की थी। 17 अक्टूबर को एक बार फिर झगड़े के बाद राजेश ने तकिए से अनुपमा का गला घोंट दिया। इसके बाद उसने अनुपमा के शरीर के टुकड़ों में काटने के लिए पॉलीथीन बैग और इलेक्ट्रॉनिक आरी खरीदी। अपना अपराध छुपाने के लिए उसने पॉलीथीन बैग में उसके सिर के टुकड़े भर दिए और उन्हें डीप फ्रीज में रख दिया। राजेश ने दंपत्ति के 4 साल के जुड़वा बच्चों को भी झूठ बोला कि उनकी मां दिल्ली में है। इसके बाद राजेश ने इन थैलियों को शहर के बाहरी इलाकों में एक-एक कर पॉलीथीन फेंकना शुरू कर दिया। इस जघन्य हत्या की खबर 2 महीने तक छिपी रही। दिसंबर 2010 में अनुपमा के भाई सुजान प्रधान ने उनसे संपर्क कर पाने के लिए दंपत्ति के घर का दौरा किया। जब राजेश अनुपमा के बारे में कुछ नहीं बता पाया तो उसने घर में घुसने से मना कर दिया, तो प्रधान ने पुलिस में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। कैंट पुलिस ने राजेश के घर पर छापा मारा तो वहां एक बंद डीप फ्रीज मिला। डीप फ्रीज में अनुपमा के शव के टुकड़े बरामद हुए। जांच में पता चला है कि राजेश ने उसकी लाश के टुकड़े मसूरी रोड पर नाले में फेंक दिए थे। अपना अपराध उजागर होने के बाद राजेश ने कहा है कि उसे राहत मिली तो क्योंकि आखिरकार उसे अपनी पत्नी से छुटकारा मिल गया है। उसने कहा है कि मैंने जो भी कुछ किया है बच्चों के लिए किया है। उसके भाई के वकील ने एस के मोहित ने कहा है कि इस मामले में दुर्लभतम मामले के रूप में देखना चाहिए और राजेश को मृत्यु देनी चाहिए। उन्हें पीटीआई से कहा है कि हम उत्तराखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा